सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ रिसर्च दिस वीक। यहाँ पर मैं आपके लिए हर हफ्ते साइंस, मेडिकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ निकल कर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से। प्लानिटरी साइंटिस्ट के लिए कई सालों से एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी। गैसियस प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून के आउटर एटमॉस्फेयर का अर्थ की तरह काफी ज्यादा गर्म होना। अर्थ का तो समझ में आता है कि वह सन के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स का क्या, जो सन से काफी ज्यादा दूरी पर हैं। तो कसीनी स्पेसक्राफ्ट जो सैटर्न का काफी सालों से चक्कर लगा रहा है, उसने इस चीज का एक सोल्यूशन निकाला है जो हो सकता है सैटर्न के अलावा बाकी प्लैनेट्स पर भी काम करे। तो कसीनी स्पेसक्राफ्ट के डाटा के हिसाब से जब सन से निकली सोलर विंड सैटर्न के मून्स के चार्ज पार्टिकल से टकराती है, तो वह सैटर्न के अरोरा को काफ़ी अमाउंट में चार्ज कर देती है, जिससे इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि सैटर्न का आउटर एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है। हो सकता है ये इसका वैलिड रीज़न हो, लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च बाकी है। तो दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आती है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पर काम करने वाले एक प्रोफेसर लिहोंग यांग ने एक अल्ट्रा फास्ट कैमरा डेवलप किया है। यह इतना ज़्यादा कमाल का है कि इससे हम एक सेकंड में 70 ट्रिलियन पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। हम इस कैमरे से उन चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, जैसे कि वेव प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड लाइट, यानी कि हम एयर में लाइट और साउंड को पास होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा कैपेबल है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में दो आयन के बीच हुई कोलिजन को कैद कर सकता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पूरी दुनिया में अपना कहर बरसा रहा है। मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ 10 मई को, तो अब तक कोविड-19 के केसेस टोटल ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 41 लाख तक पहुँच चुके हैं और तकरीबन 2,80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सो इसी से रिलेटेड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक काफ़ी छोटा सा वियरेबल डिवाइस बनाया है जो सीधा आपके गले के नीचे चिपक जाता है और एआई की मदद से 2400 घंटे आपकी ब्रीथिंग, कफ, बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट को मेजर करता है। वैसे इन लोगों ने इस डिवाइस का इस्तेमाल 25 लोगों पर किया जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे। इस डिवाइस ने 2 हफ्ते में 1 टेराबाइट जितना डाटा प्रोड्यूस किया, जिससे डॉक्टर इन 25 लोगों का काफी अच्छी तरह से इलाज कर पाए। तो देखने में काफी अच्छा लगता है कि हम एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कोविड-19 से लड़ रहे हैं। तो अगली अपडेट निकल कर आती है यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी से। तो हाल ही में साइंटिस्ट एक बाइनरी स्टार सिस्टम HR6819 को ऑब्जर्व कर रहे थे और वह यह देख के हैरान रह गए कि वहां एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी मौजूद है जिसका वन ऑफ द 2 विजिबल स्टार 40 दिन में एक चक्कर लगा रहा था, और जो दूसरा स्टार था वो इन दोनों पेड़ से थोड़ी ज्यादा दूरी से इनविजिबल ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा है। और ये इनविजिबल ऑब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है जो सन से 6 गुना ज्यादा मैसिव है। ये आज तक का ढूंढा गया अर्थ से सबसे करीब मौजूद ब्लैक होल है जो अर्थ से सिर्फ 1000 लाइट ईयर की दूरी पर है। और खास बात यह है कि आप इस स्टार सिस्टम को बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगली अपडेट निकल कर आती है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर सिस्टम रिसर्च से। तो इन्होंने पहली बार सन को सन जैसे स्टार के साथ कंपेयर किया है। इसका नतीजा क्या है, यह सब तो बात की बात है, पहले आप समझ लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने वेरियस मेथड का यूज करते हुए पिछले 9000 सालों में सन की ब्राइटनेस और सनस्पॉट्स के नंबर में आए चेंजेस के डाटा को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो रिजल्ट में निकल कर आया कि सन पिछले कई हजार सालों से एक बहुत ही क्वाइट फेज से गुजर रहा है, यानी कि सन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सन अपने टोटल लाइफ टाइम के आधे हिस्से को यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स जी चुका है और 9000 साल किसी भी स्टार के लिए सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर है। और हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम इससे ज्यादा पुराना डाटा रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। तो ये जानने के लिए कि हमारा स्टार क्या बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टार, साइंटिस्ट ने स्पेस में से उन स्टार्स को चुनना शुरू किया जो सन जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसमें इनकी मदद की नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने उन स्टार्स को खोजा जिनका सन जैसा सरफेस टेम्परेचर हो और वो अपने टोटल लाइफ टाइम के आधे हिस्से पर हो और उनके कोर में हाइड्रोजन और हीलियम से ज्यादा हैवियर एलिमेंट होने चाहिए। और सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है वो है उनकी रोटेशन। वो सिलेक्टिव स्टार्स अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन 20 से लेके 30 दिन में पूरा करना होगा, वही हमारा स्टार अपने एक्सिस पर एक रोटेशन 24.6 डेज में पूरा करता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1.5 लाख स्टार्स में से सिर्फ 369 स्टार ही चुने गए और अब इन सिलेक्टिव स्टार का सन के साथ कंपैरिजन किया गया
कि पिछले 250 दिनों में इनकी ब्राइटनेस में किस तरह से फ्लक्चुएशन आ रही है, जिससे इनके इनर एक्टिविटी का पता चले। और जब साइंटिस्ट ने इन सभी डाटा को एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया तो कुछ इस तरह से निकल कर आया। दोस्तों, आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि सन की ब्राइटनेस में कितने कम वेरिएशन आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारा स्टार बाकी स्टार के कंपेयर में काफी ज्यादा अनएक्टिव है। अब तक इस बात का पता तो नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा सन काफी ज्यादा एक्टिव होता तो वह बहुत ही बड़ी अमाउंट में सोलर फ्लेयर पैदा करता, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर एक ईएमपी जनरेट करती, जो हमारे आज के मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि सैटेलाइट, फोन्स और मोबाइल टावर्स के अंदर तेज करंट लाकर शॉर्ट सर्किट कर सकती है, जिससे कि यह पूरा सामान बिल्कुल ही ठप पड़ जाता। और हम आज ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी दुनिया में फैल रही है, और साइंटिस्ट ने इस चीज का अंदाजा लगाया है कि आने वाले कई सालों तक सन में कोई भी ऐसी खतरनाक एक्टिविटी दिखने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, अभी के लिए हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स सही सलामत हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो किसी भी तरह से अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल रियलिटी एक्सप्लेनर को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे कुछ ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।